तो फाइनली एक जो बड़ी अपडेट आ रही है गौतम गंभीर को लेकर वो ये है कि उनके जो नाम का ऐलान होगा वो 4 जून के बाद होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपको अगर ये पता करना है कि गौतम गंभीर को लेकर के बीसीसीआई ने ये तय कब कर दिया था कि आप गौतम गंभीर से जो है वो मुलाकात करेंगे, मीटिंग के बाद उनको लेकर के फैसला होगा, तो ये चेन्नई में नहीं हुआ। ये फैसला जो है वो चेन्नई में नहीं किया गया। इस फैसले को किया गया था गुजरात और केकेआर के बीच एक मैच था और ये मैच जो है वो पानी में धुलता हुआ नजर आ रहा था, बारिश की चपेट में था। इस दौरान जय शाह और गौतम गंभीर के बीच एक मुलाकात होती है और इस मुलाकात में सारी चीजों पर चर्चा की जाती है। जब मैं सारी चीजें कह रहा हूं, यानी आपकी प्लानिंग क्या है, आप किन शर्तों के साथ आना चाहते हो, आपको अगर टीम चाहिए तो वो कौन सी टीम होगी, और इस टीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि गौतम गंभीर किन लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। इसके बाद पैसों को लेकर के नेगोशिएशंस। देखो, ये बात निश्चित तौर पर सही है कि गौतम गंभीर का जो प्राइमरी फोकस है वो पैसा नहीं है। एलएसजी का बड़ा मशहूर किस्सा है पहले सीजन का, जहां पर उनके सामने गोयंका साहब ने ब्लैंक चेक रख दिया था, लेकिन पैसा उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। और खासतौर पर इंडियन टीम को वक्त देने में तो पैसा बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं है। उनके लिए प्रायोरिटी ये है कि जिन चीजों को अब वो यहां से आगे ले जाना चाहते हैं उनमें क्या उनको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा, खासतौर पर सीनियर प्लेयर्स का। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, ये सारे के सारे वो खिलाड़ी हैं जो जिनमें से काफी खिलाड़ी, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, ये गौती के साथ खेले हुए हैं। और इन सब के बीच एक जो दूसरी बात आती है वो ये कि क्या गौतम गंभीर को वो फ्री हैंड दिया जाएगा, वो अथॉरिटी दी जाएगी जिस अथॉरिटी के साथ वो एलएसजी के साथ जुड़े थे या कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े थे। दो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये। तीसरी बात, आपको 1 जुलाई को जो है वो न्यू कोच अपनी पोजीशन पर बैठे नजर आएंगे 1 जुलाई, यानी जिम्बाब्वे सीरीज के लिए जब टीम उड़ान भरेगी तो आपको वहां पर गौतम गंभीर टीम के साथ जाते हुए दिख सकते हैं। हाँ, इस पर एक जो पेच है वो ये है कि 4 जून जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आने हैं, और 4 जून की तारीख क्यों लगाई गई है? 4 जून की तारीख इसलिए लगाई गई है क्योंकि गौतम गंभीर को लेकर के ये कहा जा रहा है कि भाई सिटिंग एमपी है इस वक्त पर, इसके आगे वो चुनावों में या राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि वो एक सिटिंग एमपी है तो 4 जून की तारीख जो है वो बीत जाने दी जाए और उसके बाद ही उन्हें जो है वो इंडियन हेड कोच के रूप में ऑफिशियली सामने लाया जाए। तो ये इसको लेकर के पहली और आखिरी चीज है जिसको लेकर के आप लोगों को क्लैरिटी चाहिए थी। अब आप जानना चाहते हैं कि सपोर्ट स्टाफ में कौन होगा। सपोर्ट स्टाफ में विजय दहिया आएंगे उनके साथ, जो लखनऊ सुपर जायंट्स के इस सीजन एक भी मैच में डगआउट में नहीं बैठे हुए दिखे थे। पहली चीज ये। मोने मोकल उनके साथ आ सकते हैं एज अ बॉलिंग कोच और जॉन्टी रोड्स एज अ फील्डिंग कोच ज्वाइन कर सकते हैं। जॉन्टी ने इसको लेकर के पहले भी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, लेकिन अगर गौती जुड़ते हैं तो जॉन्टी रोड्स आपको जुड़ते हुए दिखाई देंगे। ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए। और जैसा मैंने कहा कि अब मसला सिर्फ इस चीज का है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब है। वीवीएस लक्ष्मण के नाम को लेकर के पहले ही मनाही हो चुकी है, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण अब जो एनसीए में नया सेटअप आ रहा है, जो जुलाई में जिसका इनॉग्रेशन होगा, वहां पर आपको वीवीएस लक्ष्मण जो है वो वहां जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लस पूरी फैमिली जो है वो हैदराबाद से बैंगलोर मूव एनसीए के नए प्रोग्राम्स के लिए किया हुआ है, ना कि इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करने के लिए। अगर वीवीएस लक्ष्मण को ट्रैवल करना होता, इंडियन टीम की कोचिंग की पोजीशन चाहिए होती, तो वो अपनी फैमिली को हैदराबाद से बैंगलोर नहीं बुलाते, क्योंकि रहना तो है ही नहीं, फिर तो टीम के साथ ट्रैवल करना है। तो फिर क्यों आप उस तरीके से जो है वहां पर सबको, हर किसी को जो है वो रखना चाहोगे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 जून याद रखिए वो तारीख, 1 जुलाई याद रखिए वो तारीख जब वो निश्चित तौर पर टीम के साथ जुड़ जाएंगे। और इसमें अब जो एक चीज है वो ये कि जब बीसीसीआई की ऑफिशियल रिलीज आएगी तो इसको लेकर के भी आपको जानकारी दे देंगे, लेकिन हमारे सोर्सेस फिलहाल हमें ये बता रहे हैं। और इसको लेकर के 2 फ्रेंचाइजी ओनर्स ने भी अपनी बात कही है कि गौतम इज ऑल सेट टू ज्वाइन इंडियन टीम एज एन हेड कोच। तो लॉक मान लीजिए बात, 4 जून के बाद आपको हलचल बढ़ती हुई दिखाई देगी। 1 जुलाई से पहले गौतम गंभीर आपको पद पर बैठे हुए दिखाई देंगे। थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब थी, इस वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे रेगुलरली, उसके लिए माफी चाहता हूँ। बट आपको डिटेल्स जो है वो मिलती रहेंगी, सारी की सारी चीजें। तो फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ आपको क्या लगता है गौतम गंभीर के आने से क्या फायदा होगा। वो फेयरलेस माइंडसेट, वो कॉन्फिडेंस देना यंग प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स के साथ डायरेक्ट बातचीत करना, क्या लगता है आपको फायदा क्या होगा? या बड़े मैचेस में फेयरलेस खेलना, वो चीज बताओ। और सब्सक्राइब कर लेना यार, नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा लेना। थैंक यू सो मच।